जिस तरीके से शिवपाल यादव एक्शन मोड में दिख रहे हैं, क्या लगता है उनकी सक्रियता का किस तरीके से प्रभाव पड़ने वाला है सियासत पे? एक तरीके से कह सकते हैं कि वो समाजवादी पार्टी के चाणक्य हैं। यूपी की सियासत में उनका एक बहुत बड़ा कद है और उन्हें पता है कि किस तरीके से हमें जमीनी स्तर पर हमें लड़ाई लड़नी है। क्या लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक झटके के तौर पर है? उन्होंने ये खुलासा किया था कि उनसे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ें। बीजेपी ने शिवपाल यादव को अपने पक्ष में करने के लिए भरसक कोशिश की है। माना जाए कि शिवपाल यादव की ये मेहनत सपा के लिए संजीवनी साबित होगी। निश्चित रूप से संजीवनी साबित होगी और सपा को इसका लाभ भी लेना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता शिवपाल यादव इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार उनकी सक्रियता देखी जा रही है, चाहे एफआईआर का मामला हो या अन्य कोई मामले जिसको लेकर वो लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो शिवपाल यादव की सक्रियता का किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा सियासत पर, दो ताली में इसी पर चर्चा करेंगे अपने पत्रकार साथी से कि उनकी क्या राय है। जिस तरीके से शिवपाल यादव एक्शन मोड में रहे हैं, क्या लगता है उनकी सक्रियता का किस तरीके से प्रभाव पड़ने वाला है सियासत पर? देखिए, अगर 2027 के विधानसभा चुनाव को देखें तो समाजवादी पार्टी के पास वैसे तो कई बड़े चेहरे हैं, खुद अखिलेश यादव एक बड़ा चेहरा है, लेकिन जिस तरीके का अनुभव है शिवपाल यादव के पास, एक तरीके से कह सकते हैं कि वो समाजवादी पार्टी के चाणक्य हैं और यूपी की सियासत में उनका एक बहुत बड़ा कद है और उन्हें पता है कि किस तरीके से हमें जमीनी स्तर पर हमें लड़ाई लड़नी है। बहुत सारे ऐसी जगह देखी गई जहां पे राजनीतिक पार्टियां हवा हवाई प्रचार तो खूब करती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर किस तरीके लोगों से जुड़ना ये नहीं पता होता है। तो संगठन में जिस तरीके की मजबूती रखते हैं शिवपाल यादव, वो मजबूती का असर 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी सक्रियता का देखने को मिल सकता है। और जिस तरीके से बीच के कुछ वर्षों में जिस तरीके से वो पार्टी अलग उन्होंने बनाई, तमाम फूट पड़ी और उसकी वजह से उनका एक किनारा कर लिया उन्होंने सियासत से, उसके बाद भी सपा समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में एक बैक के साथ अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो अब शिवपाल यादव जब वो अपनी सक्रियता लगातार दिखा रहे हैं, लगातार संगठन से जुड़े कामों में लगातार हिस्सा ले रहे हैं और हर दिन किसी न किसी जिले का दौरा करके बहुत सारे इस तरह के काम में लगातार लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उसका असर जो है 27 के विधानसभा चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। खासकर भारतीय जनता पार्टी क्योंकि वो सरकार में है, उस पर भी निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। अभी उन्होंने एक बैठक की थी, उसमें कहा कि जो डबल इंजन की सरकार है ये लोगों के साथ धोखा कर रही है। तो क्या लगता है जो संदेश वो देना चाहते हैं वो जनता तक सीधे तौर पर पहुंच रहा है? बिल्कुल पहुंच रहा है, क्योंकि अभी देखिए शिवपाल यादव ने इसके पहले भी कुछ दिनों पहले भी उन्होंने ये खुलासा किया था कि उनसे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ें, अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ें। तो ऐसे में एक तो ये चीज उन्होंने उजागर करने की कोशिश की कि बीजेपी की तरफ से लगातार उन्हें इस तरीके की चीजें पुश की जा रही थी कि आप ऐसे कृत्य करिए ताकि एक पार्टी के बीच में और एक परिवार के बीच में फूट पड़े। हालांकि वो सारी चीजें अब खुलकर सामने आ रही हैं। दूसरी चीज ये है कि शिवपाल यादव को लेके लगातार बीजेपी इस बात को लेके हमलावर रहती है और उनको कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है ताकि उनको अपनी तरफ किया जा सके। और ऐसा नहीं है, आप बीच की सियासत के समय में देखें तो बीजेपी ने शिवपाल यादव को अपने पक्ष में करने के लिए भरसक कोशिश की है, हालांकि उस कोशिश में नाकाम साबित हुए हैं। और अब जब समाजवादी पार्टी के साथ शिवपाल यादव पूरी तरीके से उसका रथ हाँकने में लग चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसका परिणाम, इसका सकारात्मक परिणाम पार्टी को आगे मिलने वाला है। जिस तरीके से खुलासे पे खुलासे कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि अमित शाह ने उनसे जो कहा था वो खुलकर उन्होंने सामने रखा, क्या लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक झटके के तौर पर है? क्योंकि जो बातें अंदर खानी मान लीजिए हुई भी हैं, उसको सामने रखना तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक है। निश्चित रूप से बीजेपी ने कभी ये सोचा नहीं होगा कि इस तरीके की चीजें भी और इतने बड़े स्तर पर सामने आ सकती हैं, क्योंकि बीजेपी मानती रही है कि शिवपाल यादव को किसी न किसी तरीके से अपने पक्ष में किया जा सकता है। लेकिन अब जब वो पक्ष में कर नहीं पाए हैं और जिस तरीके शिवपाल यादव लगातार सक्रिय होके अपने संगठन के बीच में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाके उनको ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि संगठन में किस तरीके से काम करके उसका फायदा चुनावी समय में लिया जा सकता है, क्योंकि जब बूथ स्तर तक आपका कार्यकर्ता मजबूत होगा तो उसका परिणाम में असर दिखता है और वही
परिणाम को बेहतर करने के लिए बूथ स्तर तक लगातार इसमें शिवपाल यादव मेहनत कर रहे हैं। बाकी जो डिजिटल मीडिया है और सोशल मीडिया है, उस पे किस तरीके के लोगों से चर्चा करनी, किस तरह अपनी बात रखनी है, वो अखिलेश यादव ऑलरेडी पहले ही बड़े-बड़े मंचों से बात रख रहे हैं। तो ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है, संगठन के स्तर पे और पार्टी के स्तर पे, ये दोनों मिलकर 2027 के चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। तो माना जाए कि शिवपाल यादव की ये मेहनत सपा के लिए संजीवनी साबित होगी। निश्चित रूप से संजीवनी साबित होगी और सपा को इसका लाभ भी लेना चाहिए, क्योंकि एक लंबा अनुभव संगठन में रखते हैं और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के बाद एक बहुत बड़े कद्दावर नेता पार्टी में रहे हैं। तो अब जब वो इस हम सबके बीच में ये यूं कहें कि पार्टी के बीच में नहीं है, तो निश्चित रूप से शिवपाल यादव की जिम्मेदारी है कि उस अनुभव को बाकी आगे की पीढ़ियों तक पहुंचाएं और उसका फायदा पार्टी को मिले। फायदा मिलता हुआ नजर भी आएगा, क्या लगता है? बिल्कुल नजर आएगा। ठीक है, तो हमारे सहयोगी की साफ तौर पर राय है कि जिस तरीके से सक्रियता दिख रही है शिवपाल यादव को, कहीं ना कहीं इसका प्रभाव भी सियासत पर पड़ता हुआ जरूर दिखाई देगा। फिलहाल दो ताली में आज के लिए इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर हाजिर रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।